सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह कहते हैं फागुन महीने की दौड़ आ गई है, शायद आज की शुरुआत हो गई है। पर उज्जैन का नयापुरा आज राजस्थान के सीकर में जैसे रिपीट हो रहा है, रानोली में आज ऐसी बात कर रहे हैं। हमें खबर पता है किसने भेजी है? ज्ञानचंद बड़जात्या जी के पोते ने। कौन है ज्ञानचंद बड़जात्या, जानते हैं आप? आचार्य श्री के गुरुवर, हम सबके दादा गुरु कह सकते हैं आप, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी। जब वह पंडित भूरामल छावड़ा जी शास्त्री थे तब वह ना तोरिया बेचते रहते उस समय। और जब मुझे अब पढ़ाई करनी है, आगे कुछ स्वाद करना है, पुस्तक लेनी है, तो अपना बड़ा वाला तराजू, छोटे वाला नहीं बड़ा तराजू, इन्हीं के यहाँ बेच कर गए थे। कहते हैं आज भी हमारे परिवार में वह, पर ये देख रहे हैं आप, ये वहीं का नसिया जी का मंदिर, उन्हीं के जन्मस्थली रानोली का दिखा रहे हैं आपके पास। आज इस पर काले घने बादल बेमानसून के मंडरा रहे हैं। उन्होंने ये खबर दी और उन्होंने बताया कि आज इसके पहले यहाँ पर कुछ और संकट था, आज नहीं बता रहे। उन्होंने चैनल महालक्ष्मी में दी थी, सुधर गई बात। उन्होंने धन्यवाद तो कहा कि इसकी बात भी आप आवाज़ उठा दीजिए, क्योंकि समाज के अंदर किसी में इसके बारे में चेतनता नहीं है कि आज सड़क के चौड़े करने में इस मंदिर पर खतरा मंडरा रहा है। हम नहीं सो सकते, पर बात यही है। नसिया जी का ये पुराना मंदिर इस बेल्ट के अंदर सबसे प्राचीन, इस रानोली गांव का लगभग 12-13 हज़ार की आबादी यहाँ पर, और यह सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ पर। कहते रोड जो सड़क है वो 7 मीटर की चौड़ी है, उसे 11 मीटर करना है, यानी दोनों तरफ 2-2 मीटर को बढ़ाना है। और उस 2 मीटर बनाने में 6.5 फुट की हमारे मंदिर का एक हिस्सा जो सड़क के साथ का है ढहा दिया जाएगा। कोई सोच सकता है, बाकायदा कागज पूरे हैं, जो हमें बताया गया पूरे 100% कागज हमारे हैं। उसके बाद कहते अतिक्रमण नहीं है, लेकिन तब भी उसके बावजूद कहा गया है अपना ये हटा लो, नहीं तो हम तोड़ने आ रहे हैं। कैसे पता चला वह नोटिस अब आपको दिखा देते हैं। देख रहे हैं नगर विकास निगम नोटिस 10 फरवरी 2025 का। जी हाँ, इसमें लिखा है कि सड़क को अटल पथ के अंदर उस योजना में इसको हमें चौड़ा करना है, 11 मीटर करना है, इसलिए 2-2 मीटर दोनों तरफ फिर नाली लगनी है, इसलिए इसको हमें अतिक्रमण आपके आगे को हिस्सा दे दीजिए, अपने आप कर लीजिए, नहीं तो खार जाने के साथ हम इसको तोड़ेंगे। टाइम दिया गया है 7 मार्च 2025 तक। हड़कंप मच गया जैन समाज में भी। वैसे रानोली के 480 जैन समाज है, उसमें से आज सारे जैसे होता ना, इधर गए उधर गए, जाने किधर गए, आज वहाँ पे केवल 27-28 जैन परिवार रह गए हैं दादा गुरु की इस जन्मस्थली पर। यहाँ पर सुधा सागर जी, प्रमाण से जी बाकी बात करते हैं, पर आप तो दिखाते हैं। जब लिखा है अटल पथ के बारे में, तो हमने खंगाला एक कागज कि अटल पथ की योजना क्या है, क्या 15,000 10,000 के गाँव के ऊपर क्या केवल 11 मीटर से ही नियम होना चाहिए? हमने इसके लिए कुरेदा और एक कागज सामने मिला कि हकीकत क्या है। नियम शर्तों में देख रहे हैं, क्रमांक नंबर 6 आपको दिख रहा है। अब 6 नंबर देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है कि अटल पथ के लिए 7 मीटर चौड़ी सड़क और उसके दोनों तरफ नाली होनी चाहिए। क्या कहा? दोबारा कन्फ्यूज है। हाँ, 7 ही मीटर का है, यानी जितनी सड़क रानोली में इस समय है वही सड़क उतनी चाहिए, पर हम अधिकतम 11 मीटर में लेके आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जैन मंदिर जा रहे हैं, 300 व्यवसायिक दुकानें जा रही हैं, अनेकों भूखंड मकान जा रहे हैं। वैसे एक छोटा हनुमान मंदिर और एक मंदिर और जा रहा है, एक मस्जिद भी जा रही है, पर वो है जो 20-25 साल में, अरे मस्जिद तो 5 साल में ये बनी है, और 140 साल पुराना जैन मंदिर जो प्राचीन है, बाकायदा कागजों में रचा हुआ है, उसको जैसे अतिक्रमण के बहाने पर, सड़क चौड़ी के नाम पर, अरे सरकार का काम बसाना होता है, तोड़ना या बेघर करना नहीं होता। धार्मिक स्थानों पर कहते हैं इन जिनालों में, कहते हैं जिनको नहीं हम अपने को पूछ कर अपने कर्णधार करते हैं, वहाँ पर ऐसे हम विनाश करते हैं। ये सोच की बात है कि सरकार विकास के नाम पर यह विनाश की कार्यवाही नयापुरी में आप देख चुके हो, जहाँ पर जैन समाज लंबा लेट हो गया था। कल देर शाम हमें सूचना मिली और हमने आज सुबह ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी को यह पत्र तुरंत ही भेज दिया कि यह अन्याय हो रहा है अल्पसंख्यक समाज से। 100 साल पुराने प्राचीन मंदिरों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अटल पथ योजना में जहां मिनिमम 7 मीटर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, अरे वहां पर इस तरह की विनाश की स्तुति होती है। ये हमने लिखा है पत्र आज। उम्मीद करते हैं कि
कहीं ना कोई उचित कार्यवाही यह विभाग करेगा, क्योंकि बनाया गया है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, केवल कागज फाइल में रखने के लिए नहीं। आशा रखते हैं कि ज़रूरत के साथ साथ मिलेगा एनसीएम का। आज लोगों ने यह ज्ञापन दिया 2 पेज का, जब कलेक्टर को दिया, कईयों को भेजा गया ज्ञापन, उसमें एक जो आज दिया गया सुबह, आज की बात बता रहे हैं आपको, 11:30 पौने 12 की यह ज्ञापन दिया गया है। और साथ में आज रानीगढ़ के दर्शन देखिएगा, बिल्कुल आज बाजार को बंद रखा था। इस विरोध के कारण विकास के नाम पर विनाश नहीं चाहिए, घर बनाने की बजाय उजाड़ना चाहिए। देख रहे हैं लोग किस तरह प्रदर्शन कर रहे थे कलेक्टर के सामने। आज के ताज़ा चित्र आज दोपहर के बाद के ये दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर पूरा जैसे गांव यहाँ उमड़ गया था इस विरोध के लिए। ये सरकार की सत्ता किस तरफ जा रही है। उज्जैन में, नयापुरा में विकास के नाम पर देख चुके हैं। जैन समाज वहाँ तो आंख बंद करके जैसे कांपने लग गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री का वास वहीं पड़ता है। डर के मारे जैन समाज जैसे बिल में घुस जाते हैं, कहते हैं मजबूर है। कारण अगर हम अपनी ही सुरक्षा की आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो कौन हमें बचाने वाला है। बचाता भी उसी को है जो बचाने के लिए हाथ खड़ा करता है। आप लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं ना, मस्जिद मंदिर बने हैं 25 साल में, आपका जिनालय 100 साल पुराना है। तो इसलिए हम प्रमाण साथ दिखाते हैं, क्योंकि कईयों में आपके अंदर ना मिर्ची थोड़ी जल्दी लग जाती है। ये देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, विक्रम संवत 1950। आपको पता है ना इसमें कौन चल रहा है, 81 पूरा होकर 82 शुरू है, 2081-82। प्रमाण आपके सामने है। कितना प्राचीन, इस रोड पर इसके 100 साल बाद तक भी कोई और नहीं था। और आज इसी की दुहाई दे रहे हैं, जैन समाज को जगा रहे हैं। अरे जाग जाओ, जो राजनीति के अंदर है, प्रशासन में है, अपनी जो अधिकृत जगह है, अधिकृत जमीन है कागजों में, उसे बचा। मंदिर के दृश्य आज सुबह लिए हैं, वही दिखा रहे हैं आपको। सूरज सागर जी यहाँ 30 दिन रहे थे। आपको एक बात बता दें, यहाँ पर उन्होंने विद्यापीठ शुरू की थी। आपको ये बता रहे हैं इसलिए थोड़ा जानकारी लीजिए। उसमें शुरुआत तो जैनों ने पढ़ाने की थी। आज उसको पता है कौन संभाल रहा है, सारे अजैन भाई मिलकर पर संभालते हैं यहाँ पर। और आज भी यहाँ पर कोई संत आते हैं ना, आप विश्वास कीजिए, ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, वो तो कहते हैं आचार्य श्री यहाँ पर, जैसे सुधा सागर जी आ गए हैं। आज भी उनके बारे में ऐसे गुणगान गाए जाते हैं कि आचार्य ऋषि यहाँ पर जैसे स्वयं आ जाते हैं। पुलक सागर जी आ चुके, उपाध्याय के रूप में ज्ञान सागर जी आ चुके, प्रमाण सागर जी आ चुके, बहुत संत आ चुके। और सुधा सागर 30 दिन रहे थे। इस पावन धारा को बचाने के लिए, इस मंदिर को बचाने के लिए हम सब का कर्तव्य है। जो जो जितना योजनाएं करें, आवाज़ उठाएं, दस्तक दीजिए, पहुँचिए। अरे वसुंधरा राजे सिंधिया तक पहुँचिए, मोहन यादव तक पहुँचिए, बताइए अपनी बात में। जब तक बताओगे नहीं, दूसरे को पता चलेगा नहीं। हाँ, कल बताया था आप लोग, एक ऑडियो टेप सुनाया था आपको कि हमारे गुरुवर के संग में किसी तरीके से छेनी हथौड़ा लगाया जा रहा है। और उस पर अब वहाँ पे समाज की ये प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, बहिष्कार की, विरोध की, कुछ पत्र दिखा रहे हैं। हाथ जोड़ के बोल गए, कभी भी हमारे संतों के बीच में दीवार मत खींचिए, गड्ढे मत खोदिए। अपने को दिखाने के लिए, अपनी लकीर के लिए दूसरी लकीर को मिटा के छोटा मत कीजिए। सागर केंद्रीय जेल से दिखा रहे हैं, जहाँ यातनाएं दी जाती हैं वहाँ प्रार्थनाएं की जाती हैं। गजब की बात है। आचार्य श्री के साथ यही तो शुरुआत है उनके आशीर्वाद से। छठी बार कल से, जी हाँ 15 से, यानी 15 और 16 को यहाँ पर कैदी करेंगे सिद्ध चक्र विधान। कहते हैं कर्मों का इससे होगा क्षय का निदान। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की शुरुआत से जेल जेल गूंजता है। 2 दिन का कार्यक्रम है यहाँ पर, फिर भागवत तीर्थ होगा। पर देखिएगा आचार्य श्री ने कितनी ऊंची सोच और कितनी दूर तक की सोच के इस तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत की है। लगता नहीं है कि कोई साधु ऐसा करता है, पर साधु जो ऐसा करता है वह अपना चरित्र को जैसा मर्जी कहें, औरों को कोई ऊपर उठाने का जैसे हजारों दुआओं नहीं लाखों की दुआओं के साथ समर्पित होता है। और जाते जाते ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको अजमेर से, जिसके बारे में बताया था कि सरकार प्रशासन गंदगी को देखता नहीं है, सुविधा देता नहीं है। जहाँ पर विदेशी पर्यटक बहुत देने आते हैं, अजब की सोने जी की नुसिया को देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। रात में आजकल गजब होता है, चाहे दिन अमावस का हो, चाहे रात चांदनी वाली हो, पर यहाँ पर अब लाइटों से यह जगमग जगमग सोने दूर से ऐसा दिखता है। लगता है कि किसी न किसी अच्छी चीज़ पर है नज़र अपने आप होती है जब वो चमक धमक ऐसी होती है। सोने जी की नसिया आजकल दूध या रोशनी में नहीं, रंग बिरंगों में
नहाती है। जब हाईवे से ऊपर जब चलते ना फ्लाईओवर से, तो देखते हैं दूर से ही इसकी छवि नज़र आती है। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ ऐसी जानकारी के साथ। मिलते रहिए सुबह शाम सादर जय जिनेंद्र के साथ।